हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आपके लिए हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञ परिवार इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते रहते हैं और इस विजन और मिशन के माध्यम से यह जो भारतीय संस्कृति, याज्ञिक संस्कृति, ये हमारे जीवन में उतरे। भारतवर्ष के जितने भी परिवार हैं उनके घर घर तक यह पहुँचे, यह संस्कृति। तो ये प्रथम हमारा ध्येय है कि हम प्रथम अपने जो भारत है उसको सुंदर बनाएं और इस भारत भूमि के माध्यम से फिर संपूर्ण विश्व में इस संस्कृति को एक क्रांति के रूप में, एक अभियान के रूप में, एक चिकित्सा पद्धति के रूप में हम इसको ले जाएं। तो इसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और आप इसमें जुड़कर अपनी सहभागिता आप प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो यज्ञ से पहले जो तैयारी होती है आप देख रहे हैं, सभी प्रकार से जो घी चाहिए, तो इस प्रकार से जो घी पात्र है उसमें घी ले लिए, दीपक सजाकर सामग्री यज्ञ पात्र में, फिर आपके पास माचिस हो, कपूर हो और ये समिधा के रूप में चाहे गोमय हो, काउडंग स्टिक या आम के है, बड़ है, पीपल है, गुलर है, पलाश है, शमी है, बिल्व है, खदीर है, चंदन है। तो जो भी समिधा के रूप में लिया जाता है उन औषधीय गुणों से युक्त लकड़ियों को हम यहाँ पर लेते हैं। तो यज्ञ प्रारंभ करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। जैसे कहीं तीर्थ स्थलों में जाते हैं, जहाँ जहाँ अपनी मान्यता है, जहाँ जहाँ हमको लगता है कि यहाँ जाने से अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुनी जाती है, अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो पूरी होती है। तो वैसे ही यह जो यज्ञ है इसमें भी प्रवेश करने से यह भी एक मंदिर है, यह भी एक तीर्थ स्थल है। तो इसमें प्रवेश करने से पहले हम शुद्ध होते हैं। हम अपने आप को, सभी इंद्रियों को हम नियंत्रित करते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी के प्रति राग द्वेष ना हो, किसी भी प्रकार से अहंकार दर्प ना हो। तो सभी को हम त्यागते हुए इस प्रकार की जो दैवीय प्रक्रिया है, दैवीय जो कार्य है उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो आइए हम आचमन करेंगे। दाएं हाथ में जल लेकर मंत्र के पश्चात, क्योंकि जो जल है इस जल को शुद्धि का हेतु कहा गया है कि यदि शरीर मलित हो जाए, कलुषित हो जाए, तो जब हम स्नान करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और अन्य जो भी चीज़ हम जल में डालते हैं तो उसकी जो कलुषिता है वो छट जाती है। तो वैसे ही जब हम इस जल को पान करते हैं तो चूँकि जल को भी अमृत की भांति कहा गया है, इसको भैषज्य कहा गया है। तो इसीलिए जिनके शरीर में यदि पित्त बढ़ जाता है तो उसको ठंडे जल देते हैं तो पित्त शांत हो जाता है। शरीर में यदि ठंडक बढ़ गया है तो उसको जब उष्णता जल दिया जाता है तो
शरीर में जो यदि शीतलता आ गई तो छट जाती है। तो सभी प्रकार से जो जल है वो अमृत का काम करता है, इसलिए आइए इसको हम अमृत समझकर पान करेंगे, जिससे कि अपनी वाणी शुद्ध हो, अपना कंठ शुद्ध हो, किसी भी प्रकार से कफ इत्यादि हो वो छटे। तो हम मंत्र के उपरांत इसको पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। द्वितीय बार ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। और अंतिम बार लेंगे जल। ओम सत्यं यशः श्रेर्मय श्रेयतां स्वाहा। आचमन के पश्चात हस्त प्रक्षालन करके अब बाएं हाथ में जल लेते हैं, बाईं अंजलि में, और ये 2 उंगली मध्यमा नामिका से अंग स्पर्श करेंगे। अपनी वाणी शुद्ध हो, नासिका, आँख, कान, दोनों भुजाएं, दोनों पैर और मन, ये जो 11 नंबर की गाड़ी है ये दीर्घकाल तक चलती रहे। हम शतायु हो, दीर्घायु हो, हमारी जो आयु है वो लंबी हो। इसीलिए बोलते हैं त्वम जीव शरदः शतं वर्धमानः, कि हम 100 वर्ष तक जिए निरोगी होकर स्वस्थ जीवन में। तो अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मा आसे अस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ओर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। तो इस प्रकार हमने अंग स्पर्शन के माध्यम से सभी इंद्रियों को, संपूर्ण शरीर को हमने शुद्ध बनाए। आइए अब परमपिता परमेश्वर की स्तुति, वंदना, फिर प्रार्थना, उपासना हम करेंगे। स्तुति में उनकी जो महिमा है, उनके जो गुण कर्म स्वभाव है, उसको हम स्मरण करते हैं कि आप दयालु है, अजर अमर अविनाशी है, न्यायकारी है, सर्वत्र व्यापक है। जो भी कर्म हम शुभ अशुभ करते हैं उन सबके ज्ञाता हैं। और प्रार्थना में हम मांगते हैं कि जैसे आप न्यायकारी हैं, दयालु हैं, जैसे आप निष्पक्ष जीवन से युक्त हैं, वैसे ही हम भी निष्पक्ष हो, हम भी न्यायकारी बने, दयालु बने, हम भी शक्तिमान बने, अर्थात अपने अंदर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त करें अपने आप को। और उपासना में अपने व्यवहार में लाते हैं कि जो हम ग्रंथों में, शास्त्रों में जो पढ़े, गुरुजनों से जो हमने सुने, और इस प्रकृति माता से जो भी हमने और सीखे, वो हमारे व्यवहार में उतरे। तो इसीलिए हम इन वैदिक मंत्रों के माध्यम से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। आइए करेंगे दोनों हाथ जोड़कर। अथेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषय्यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्रा जगतो बभूव, य एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽवन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम,
प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम् सा नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिते येथामन्नथ्यैरयन्त अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनोऽभ्योऽष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से हमने इन 8 मंत्रों के माध्यम से प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना किए। आइए अब हम आगे देव यज्ञ में प्रवेश करते हैं। देव यज्ञ अर्थात आचार्य पाणिनि जी ने बताए कि देव यज्ञ क्या है। तो देव पूजा संगतिकरण दानेषु, जिसमें देवों की पूजा की जाती है। और देव कौन है? तो कहा दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा, कि जो देता है और जो स्वयं में प्रकाशमान है और दूसरों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य स्वयं में प्रकाश से युक्त है और वो हम सभी को प्रकाश दे रहा है, जिसके कारण से हम देख पाते हैं और उसके माध्यम से वो हमको एनर्जी देता है, उसके माध्यम से हमको ऊर्जा देता है। हमको यदि शरीर के स्तर पर देखें तो सूर्य के प्रकाश से हमको कैल्शियम मिलता है। अन्य जितने भी वनस्पति जगत है तो वो अपना जो फोटोसिंथेसिस जो कार्य है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वो पूर्ण करता है। तो ये देव है, लेकिन ये जड़ देव है। तो वैसे ही पंच महाभूत जो पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, ये सारे जड़ देव है, जिसके माध्यम से हम इस धरती माता से अन्न लेते हैं, जल का पान करते हैं, वायु का सेवन करते हैं हम। फिर जो अग्नि है उसको तो हम लेते ही है, भोजन से भी हमको ऊर्जा मिलती है। और इस खुले जो आकाश है, गगन, इसमें हम भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं। तो पंच महाभूतों से हम ले रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो ये जड़ देव वैसे ही फिर चेतन देव है, जिसमें हमारे गुरुजन हैं, माता पिता, अभिभावक हैं, जो निरंतर हमको प्रेरणा देते रहते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाए, समुन्नति की ओर, विकास की ओर हम बढ़ते जाएं। तो अपने आशीर्वाद हमको प्रदान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये देव यज्ञ हम इसीलिए करते हैं कि सभी प्रकार से हमको आशीर्वाद मिले, चाहे वो जड़ देव है या चेतन देव हो। फिर संगति का जो यज्ञ करता है, उनकी जो संगति है वो अच्छी बन जाती है। संगति नाम पर ही इसका अर्थ है कि समगति, अच्छा, अर्थात उनकी जो गति है अच्छी हो जाती है। और दान, जो हमने पहले ही बताया कि जो यज्ञ करता है तो वो दान देता है। दान सिर्फ एक बाह्य संपत्ति की नहीं, अपितु वो ज्ञान का भी होता है। और इसके माध्यम से हम शुद्ध प्राण ऊर्जा, औषधि, भैषज, वायु, हम इस प्रकृति माता को, नेचर मदर को हम समर्पित करते हैं। तो आइए अब इस देव यज्ञ में हम प्रवेश कर चुके हैं। दीप प्रज्वलन करते हुए हम प्रभु की ओर उपासना, उनका ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से दीपक सजाकर रख ले। और यदि मंत्र ना आता हो, स्मरण ना हो, तो आप केवल गायत्री मंत्रों से ही इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। और यदि आता है तो आप मेरे साथ इन मंत्रों को दोहराते हुए करें। ओम भूर्भुवः स्वः। तो दीप प्रज्वलन के पश्चात जो कपूर है
2-3 कपूर अपने ले लिए शुरुआत में, और उसमें अग्नि लेकर हम यज्ञ वेदी में जो समिधा रखी हुए उसमें हम समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवस्वर्त्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याया दधे। तो इस प्रकार मंत्रों के उच्चारण के पश्चात इस यज्ञ वेदी में हमने अग्नि को समर्पित कर दिए। आइए इसको और उद्बुद्ध करने के लिए हम घी की एक आहुति समर्पित करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। तो इस प्रकार ये हमने अग्नि को और उद्बुद्ध करने के लिए, और जो दीपक इसको आप ईशान कोण में ऐसे रख दें। अब 3 समिधा हम इस अग्निदेव में समर्पित करेंगे। 3 अवस्थाओं का प्रतीक यह जो 3 समिधा, प्रथम बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और अंतिम जो अवस्था है वो वृद्धावस्था। 3 अवस्थाओं से प्रत्येक जो चेतन प्राणी हैं उनको गुजरना होता है, तो ये उसी का ही प्रतीक है। तो इसको भी बहुत ही श्रद्धा के साथ हम समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत कृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्यजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तृतीय समिधा हम समर्पित करते हैं। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्घिरोकृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। तो ऐसे ये 3 हमने समिधा समर्पित किए। आइए अब इसको और अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध करें। उसके लिए जो पंचघृत आहुति है हम समर्पित करते हैं। कहा गया कि जो यज्ञ करता है वो सभी प्रकार के धन धान्यों से पूरित हो जाता है। इसीलिए कहा होत्रे शदनम हरितम हिरण्ययम, कि जो होता है वो सभी प्रकार से दैवीय गुणों से युक्त हो जाता है। तो हम समर्पित करेंगे। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति हमने इस अग्निदेव को समर्पित किए कि यह जो यजमान है ये सभी प्रकार से धन धान्य से पूरित हो, इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। जो हम बोलते हैं पशुभिर ब्रह्म वर्चसे अन्नादि, तो पशुओं से युक्त हो जाता है वो सभी प्रकार के धन धान्यों से, सभी प्रकार के ब्रह्म वर्चस तेज से युक्त हो जाता है। उनकी जो यश है, उनकी जो कीर्ति है वो सभी दिशाओं में फैलती है और अन्न की उनके पास कभी भी कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो स्वयं यजन करता है, हवन करता है, तो उनके लिए कहा और उनका घर स्वर्ग बन जाता है। नित्य यज्ञाग्नि का आधान जहाँ धरती का है स्वर्ग वहाँ कहा है कि उनका घर स्वर्ग बन जाता है जहाँ हवन होता है। तो आइए अब हम जल सिंचन करेंगे। दाएं हाथ में जल लेकर प्रथम पूर्व दिशा में दाएं से बाईं ओर हम जल सिंचन करते हैं मंत्रों के उपरांत। ओम अदितेनुमन्यस्व। फिर द्वितीय बार पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। और तृतीय जो हम जल सिंचन करते हैं वो उत्तर दिशा में दाएं से बाईं ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब अगले जो मंत्र है इससे हम ईशान कोण जहाँ दीपक रखे वहाँ से लेकर यज्ञ वेदी के चारों ओर जल सिंचन करते हैं क्रमशः। आइए मंत्रों को उपरांत। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। अब सीधी दिशा में हम इस प्रकार से जल सिंचन करते हैं। तो ये हमने जल सिंचन किए। आइए अब आघार वाच्य भाग आहुति। आघार वाच्य भाग आहुति का अर्थ है कि जो इस प्रकार से पिघला हुआ जो घी है, घी तो एक कॉमन नाम है, परंतु जब उसको हम पिघला देते हैं तो ये आज्य बन जाता है। इसी आज्य को धार बनाते हुए इस अग्निदेव को समर्पित करते हैं, तो उसी को ही कहा जाता है आघार वाच्य भाग आहुति। तो 4 आहुति समर्पित करेंगे। प्रथम उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व, फिर दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व, और शेष 2 मध्य में हम समर्पित करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। आघार वाच्य भाग आहुति के पश्चात आइए अब हम घी के साथ साथ सामग्री की भी आहुति समर्पित करते हैं। 2 प्रकार के मंत्र इसमें बताए गए हैं, एक तो प्रातःकालीन मंत्र और द्वितीय सायंकालीन। जो केवल एक बार करता है तो वो दोनों समय के मंत्रों से आहुति दें, और जो व्यक्ति दोनों समय करता है तो उनके लिए कहा कि जो प्रातःकालीन मंत्र है उनको प्रातःकालीन उनसे आहुति समर्पित करें, और जो सायंकालीन के मंत्र है उनसे सायंकालीन मंत्रों को से आहुति दें। तो आइए हम प्रातःकालीन मंत्रों से आहुति समर्पित करते हैं, घी के साथ सामग्री की भी, उस सूर्य के लिए, और उस सूर्य के भी जो सूर्य कहा है, ज्योति जो परमपिता परमेश्वर, उनके लिए हम समर्पित करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा। फिर इसके पश्चात सामग्री की एक बार अपान मुद्रा में इस प्रकार से पकड़ते हैं, और उतनी सामग्री हाथों में लेनी चाहिए जिससे कि वो अग्नि तक पहुंच पाए, नीचे ना गिरे, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रसाद है उस परम पिता परमेश्वर को
जिनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरस रही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिस्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाना सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। योग, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। योग, यज्ञ, दान, तप, कर्म, पुरुषार्थ, इसलिए हम योग और यज्ञ को सर्वाधिक महिमा देते हैं पतंजलि योग पीठ में। योग और यज्ञ को आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करते रहना। रोज नहीं कर सको यज्ञ तो कम से कम गाय के घी का दिया जला लेना अपने घर में। और पतंजलि पूजा सामग्री के नाम से अलग अलग धूप, अगरबत्ती सामग्री आदि मिलती है। ज़्यादा मंत्र आदि नहीं आते हैं तो खाली गायत्री मंत्र और ओम से ही होम कर लेना। होम, हवन, अग्निहोत्र, इसकी बड़ी महिमा अपने यहाँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।